अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। हम आपके लिए बेसिक मैथ के वीडियो, उसके अलावा जो है वैदिक रियाजी और मराठी और हिंदी के 10th क्लास के व्याकरण के वीडियो लेकर आते रहते हैं। आज हम इसी तरीके का एक बेसिक वीडियो यानी कि कसर का मफहूम आपके सामने लेकर आए हैं, यानी कि कसर किस तरीके से पढ़ी जाती है और कसर को किस तरीके से लिखना है, ये हम आपको बिल्कुल ही आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बेसिक और अहम वीडियो। सबसे पहले हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कसर क्यों लिखी जाती है, यानी कि इसके लिए आपको हम सिफर से आगे की गिनती के बारे में कुछ बेसिक मालूमात देंगे। सिफर के बाद आता है एक, एक के बाद आता है दो, दो के बाद आता है तीन। इस तरीके के ये गिनती के अदद है। यहाँ पर जो है सीरियल नंबर से ये अदद लिखे गए, सिफर, एक, दो और तीन। इसके आगे भी जो है गिनती आगे बढ़ते जाती है, लेकिन सिफर और एक के दरमियान भी जो है कुछ अदद आते हैं, यानी कि सिफर और दो के दरमियान, सिफर और एक के दरमियान यहाँ पर सिफर के बाद आता है पाव, पाव के बाद आता है आधा, आधा के बाद आता है पौन, यानी कि इस तरीके के नामुकम्मल अदद वहाँ पर आते हैं। तो इस तरीके के जो नामुकम्मल आदाद इनके दरमियान आते हैं उसे कसर के शक्ल में यानी कि कसर के ज़रिए जाहिर किया जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि आधा किसे कहा जाता, फिर उसके बाद पाव किसे कहा जाता और पौन किसे कहा जाता। मुख्तसर तौर पे अगर कहने का रहा तो यहाँ पर जो है जो दरमियान के अदद है उसको जाहिर करने के लिए, उसको बताने के लिए यहाँ पर कसर का इस्तेमाल किया जाता। उसके बाद जो है एक है, एक के बाद सवा है, सवा के बाद डेढ़, डेढ़ के बाद पौने दो। इस तरीके के जो है यहाँ पर अदद को जाहिर करने के लिए कसर का इस्तेमाल किया जाता। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर जो है आधा किस तरीके से लिखा जाता है ये समझेंगे, और इसके लिए हम रोज़ाना ज़िंदगी की एक मिसाल यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिसमें यहाँ पर एक मिसाल दी गई कि एक रोटी दो लड़कों को बराबर बांटना है। इसके दो बराबर हिस्से करें तो इनमें से एक हिस्सा पूरी रोटी का आधा हिस्सा होता है। यानी कि एक रोटी है, यहाँ पर दिखाया गया आपको कि यहाँ पर एक रोटी है, इस तरीके की यहाँ पर एक रोटी है और रोटी को हमने दो हिस्सों में बांटे। तो इसमें से रोटी को दो हिस्सों में बांटने पर उसका एक हिस्सा आधा कहलाएगा। तो आधा यानी कि किस तरीके से लिखा जाता अब ये समझेंगे। सबसे पहले एक रोटी थी तो रोटी के हमने दो हिस्से करे, तो इसलिए नसब नुमा में हमें दो लिखना है। उसके बाद जो है उसमें से हमें एक हिस्सा बताना है, एक हिस्सा यानी कि उसमें का एक हिस्सा आधा कहलाता, तो वो एक हिस्सा यानी कि एक हम ऊपर लिखेंगे। तो इस तरीके से लिखा जाता 1/2, और यही 1/2 को आधा कहा जाता, यानी कि आधा कसर की शक्ल में लिखा जाता 1/2 के जरिए। अब कसर में दो हिस्से होते हैं, एक शुमार कुनिंदा और दूसरा है नसब नुमा। यहाँ पर तो नसब नुमा यानी कि बटे की अलामत के नीचे वाले अदद को कहा जाता और शुमार कुनिंदा ऊपर वाले अदद को जाहिर किया जाता। और बटे के नीचे जो नसब नुमा लिखा जाता वो कोई भी चीज़ के जितने हिस्से किए गए उसको जाहिर करता, यानी कि रोटी के दो हिस्से किए गए तो नसब नुमा में वो लिखे जाते, यानी कि जितने हिस्से चीज़ के किए गए वो नसब नुमा में लिखे जाते। और शुमार कुनिंदा यानी कि उसमें से जितने हिस्से हमें बताना है उसे यहाँ पर शुमार कुनिंदा में यहाँ पर लिखा जाता। तो अब इस तरीके से आधा लिखा जाता। उसके बाद है पाव, आधा के बाद है पाव। तो पाव किस तरीके से लिखा जाता, अब पाव यानी कि चौथा हिस्सा, कोई भी चीज का चौथा हिस्सा यहाँ पर पाव कहलाता, कोई भी चीज का चौथा हिस्सा यहाँ पर पाव कहलाता। तो अब फर्ज कीजिए यहाँ पर यही रोटी की मिसाल हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे, या यही रोटी की मिसाल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये एक रोटी है, अब रोटी के जब 4 हिस्से करेंगे तो यहाँ पर उसका चौथा हिस्सा यहाँ पर पाव कहलाएगा, यानी कि ये वाला चौथा हिस्सा यहाँ पर पाव कहलाएगा। तो कोई भी चीज के 4 हिस्से करे और उसमें से अगर एक हिस्सा बताए तो वो हिस्सा पाव हिस्सा कहलाता। तो अब यहाँ पर रोटी के 4 हिस्से करे, इसलिए नसब नुमा में हम 4 लिखेंगे। जो चीज है उसके जितने हिस्से किए उसे नसब नुमा में लिखा जाता, और उसमें से हमें उसका चौथा हिस्सा यानी कि चौथे वाला एक हिस्सा बताना है तो हम ऊपर नसब शुमार कुनिंदा में 1 लिखेंगे। तो इस तरीके से लिखा जाता है यहाँ पर 1/4, और 1/4 के मायने यहाँ पर होते पाव, यानी कि पाव को यहाँ पर 1/4 के जरिए यहाँ पर बताया जाता, 1/4 कसर के जरिए यहाँ पर बताया जाता। अब यहाँ पर उसके बाद है अगला है पौन। पौन यानी कि 4 हिस्सों में से 3 हिस्से, 4 हिस्सों में से 3 हिस्से।
वही अगर रोटी की मिसाल हमने यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर वही रोटी की मिसाल हमने समझने की कोशिश करें यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरीके की एक रोटी है और रोटी में हम यहाँ पर जो है 3 हिस्से बताएंगे, यानी कि पौन हिस्सा है। तो यहाँ पर हमने रोटी के 4 हिस्से किए, तो इसलिए लिखेंगे नसब नुमा में 4, और उसमें से हमें 3 हिस्से बताना है। पौन के मायने होते 3 हिस्से, पाव के मायने होते चौथा 1 हिस्सा, यानी कि चौथे वाला हिस्सा पाव कहलाता है, और पौन के मायने होते 3 हिस्से, 1 2 3, ये 3 हिस्से। तो ये 3 हिस्से पौन कहलाते हैं। तो 3/4 यानी कि पौन को 3/4 से जाहिर किया जाता। इस तरीके से आधा, पाव और पौन लिखा जाता। अब अगले वीडियो में हम जो है आम कसर किसे कहा जाता, मुरक्कब कसर किसे कहा जाता, और कसर के अलग अलग मफहूम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो उन बच्चों तक का ज़रूर शेयर कीजिए जिनका जो है कसर के जो है मतलब टॉपिक में कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन है। उन बच्चों तक का हमारा ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।